हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रत्नेश विषय क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक बसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी ने अपने रियल लाइफ में बसेस को देखा है, और जो बसेस होती हैं हमारे रियल लाइफ में, उनका मेन पर्पस क्या होता है, वो क्या करती हैं, पैसेंजर्स को कैरी करती हैं एक सोर्स एड्रेस से एक डेस्टिनेशन एड्रेस तक। मतलब कि वो पैसेंजर्स को कैरी करती हैं और एक प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचाती हैं। तो इसी बस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को हमने कंप्यूटर सिस्टम में भी यूज़ किया हुआ है। और तो जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की बसेस होती हैं वो कैरी करती है डेटा और इंस्ट्रक्शन को। जो कंप्यूटर सिस्टम में जो बस सिस्टम होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, वो डेटा को कैरी करती है आईओ डिवाइसेस से सीपीयू के पास, आईओ टू सीपीयू या फिर सीपीयू टू आईओ। तो बेसिकली बस सिस्टम का काम क्या होता है, वो जो कंप्यूटर सिस्टम में जो बसेस होती हैं वो डेटा और इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल सिग्नल को कैरी करती हैं आईओ डिवाइसेस से सीपीयू के पास और सीपीयू से आईओ डिवाइसेस के पास। क्योंकि जब भी हम डेटा की इनपुट डिवाइसेस की मदद से इनपुट करते हैं तो वो जो डेटा होता है वो क्या होता है, इन बसेस पे लोड होता है, और फिर इन बसेस की मदद से हम उस डेटा को प्रोसेसर के पास या प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास ट्रेवल करवाते हैं। तो जो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में बसेस का काम जो होता है वो हमारे रियल लाइफ सिनेरियो की बसेस की तरह ही होता है। डिफरेंस इतना है कि जो हमारे रियल लाइफ सिनेरियो की बसेस हैं वो पैसेंजर्स को कैरी करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और जो बस सिस्टम है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो कैरी करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट डिवाइसेस से सीपीयू के पास या सीपीयू से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास। सो हम अपने रियल लाइफ सिनेरियो में डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस भी देखते हैं। जैसे कि कुछ बसेस ऐसी होती हैं जो नॉर्मल पैसेंजर्स को कैरी करती हैं, कुछ बसेस ऐसी होती हैं स्पेशल टाइप ऑफ पैसेंजर्स को ही कैरी करती हैं, जैसे स्कूल बसेस होती हैं। तो स्कूल बसेस क्या करती हैं, वो स्पेशल टाइप ऑफ पैसेंजर्स यानी कि स्टूडेंट को ही कैरी करती हैं। तो उसी प्रकार से हम कंप्यूटर सिस्टम में भी बसेस को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं या 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप की होती हैं बस सिस्टम की। जो पहली टाइप होती है दैट इज़ डेटा बस। डेटा बस का काम क्या है, तो डेटा बस का काम क्या है, कोई भी डेटा चाहे वो इनपुट डिवाइसेस की तरफ से आया हो, चाहे वो सीपीयू से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाना हो, उसको कैरी करके और उसको ट्रांसपोर्ट करना है आईओ से सीपीयू के पास या सीपीयू से आईओ के पास। तो डेटा बस जो होगी ना, वो केवल और केवल डेटा को ही कैरी करेगी। मतलब कि एक स्पेशल काइंड ऑफ पैसेंजर्स को ही डेटा बस कैरी करेगी। वो पैसेंजर्स क्या होगा, वो डेटा होगा। नेक्स्ट हमारी आती है दैट इज़ एड्रेस बस। कहते हैं कि जब भी हम इनपुट डिवाइसेस से डेटा सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं तो वो डेटा जो है वो मेमोरी में किसी न किसी लोकेशन पर स्टोर होता है। तो उस लोकेशन के एड्रेस को ही कैरी करने के लिए जो बस यूज होती है उसे हम एड्रेस बसेस कहते हैं। तो एड्रेस बसेस हमेशा क्या कैरी करेंगी, मतलब एड्रेस बसेस हमेशा आईओ डिवाइसेस से सीपीयू के पास और सीपीयू से आईओ डिवाइसेस के पास क्या लेके जाएंगी, तो केवल और केवल एड्रेस उस डेटा का जहाँ वो डेटा स्टोर्ड है। तो डेटा एड्रेस बसेस क्या कैरी करेंगी, एड्रेस ऑफ द डेटा। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल बसेस। जो हमारी तीसरी टाइप की बसेस है दैट इज़ कंट्रोल बसेस। कंट्रोल बसेस का बेसिकली काम क्या है, तो ये कंट्रोल सिग्नल्स यानी कि जो भी सिग्नल्स सीपीयू की तरफ से आईओ डिवाइसेस के पास जा रहा है, या हो सकता है आईओ डिवाइसेस से सीपीयू के पास जा रहा है, तो उन कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करते हैं कंट्रोल बसेस। इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम में बसेस का काम क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे हमारे रियल लाइफ सिनेरियो में बसेस का काम क्या है, सिस्टम की बसेस होती हैं वो डेटा, इंस्ट्रक्शन या फिर कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती हैं आईओ डिवाइसेस से सीपीयू के पास या सीपीयू से आईओ डिवाइसेस के पास। बसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट डेटा बस जो डेटा को कैरी करती है, सेकेंड एड्रेस बस जो कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल यानी कि एड्रेस ऑफ डेटा जहाँ वो डेटा स्टोर्ड है उसको कैरी करती हैं, और थर्ड होता है कंट्रोल बसेस जो कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती हैं आईओ डिवाइसेस से सीपीयू के पास या सीपीयू से आईओ डिवाइसेस के पास। तो चलिए अब मैं नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यहाँ कुछ मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप अगर एग्जाम में बाय द वे पूछ लें 1-2 नंबर में तो आप उसे ईजिली लिख सकें। सो नोट्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ मेंशन कर दिया डेफिनेशन बसेस के बारे में। तो बसेस क्या होती हैं, इट इज़ यूज टू कैरी एंड डिलीवर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोसेसर टू अदर डिवाइसेस। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती में ही बताया कि बसेस जो है वो यूज़ होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और किसकी ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं, तो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। हम डेटा और इन्फॉर्मेशन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो बसेस होती हैं जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं प्रोसेसर से अदर डिवाइसेस के बीच। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ बसेस, पहली जो टाइप मैंने आपको बताया डेटा बस।
तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई, कैरीज द डेटा फ्रॉम सीपीयू टू आईओ डिवाइसेस। मतलब डेटा बस का जो बेसिकली काम है वो डेटा जो होगा वो कैरी करेगा सीपीयू से आईओ डिवाइसेस के बीच। नेक्स्ट आता है एड्रेस बस। एड्रेस बसेस को भी मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है। एड्रेस बस कैरीज मेमोरी एड्रेस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइसेस की मदद से, वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जाके स्टोर होता है। तो उस मेमोरी एड्रेस को ही कैरी करती है एड्रेस बसेस, और इस मेमोरी एड्रेस को वो कैरी करके एक प्रोसेसर से अदर कंपोनेंट मेमोरी के पास डिलीवर या ट्रांसफ़र करती है। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी सीपीयू को डायरेक्ट डेटा नहीं मिलता है। सीपीयू को क्या होता है, वो डेटा का एड्रेस मिलता है जहाँ वो डेटा स्टोर्ड है। तो सीपीयू क्या करेगा ना, उस एड्रेस को एड्रेस बस पे लोड करेगा और एड्रेस बस की मदद से उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचेगा, फिर वहाँ से डेटा फेच करेगा। इसलिए एड्रेस बसेस को भी हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो एड्रेस बसेस क्या करती हैं, मेमोरी एड्रेस को कैरी करती हैं प्रोसेसर से अदर कंपोनेंट के बीच। नेक्स्ट आती है कंट्रोल बसेस। तो कंट्रोल बसेस क्या कैरी करती है, कंट्रोल बसेस कंट्रोल सिग्नल्स कैरी करती हैं प्रोसेसर से अदर कंपोनेंट्स के बीच। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बसेस एंड टाइप ऑफ बसेस। तो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।